ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जय माता दी। 9 दिन की देवी के हैं 9 खास प्रसाद, जानिए इनका महत्व। नवरात्र में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र में पहले दिन से ही लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर जरूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद बना रहता है। पहला है माँ शैलपुत्री। प्रथम नवरात्र में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त होती हैं। माँ का वाहन वृषभ और तथा इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भी भोग लगाया जाता है, जिससे कि माँ शैलपुत्री बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मन चाही इच्छाएं पूरी करती हैं। दूसरा है माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में इनका पूजा किया जाता है। साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं, उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, स्वयं एंड सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वह जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और अपना आशीर्वाद आप पर वो बनाए रहेंगी। माँ चंद्र घंटा। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा था। तीसरे नवरात्र के माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग जरूर लगाएं। खीर बना के लगाएं या फिर दूध में मेवा मिश्री डाल के लगाएं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और अपनी कृपा आप पर बरसाए रहेंगी। माँ कुष्मांडा। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्र में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों को सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय होता है, उन्हें जरूर चढ़ाएं। माँ स्कंद माता। पंचम नवरात्र में आदि भक्ति का दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन के सभी प्रकार की वस्तु का कोई भी अभाव नहीं रहता है। इन्हें पंचशना देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, तो दोस्तों इन्हें केला जरूर चढ़ाएं। माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। छठे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धन, अर्थ का काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है, वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतोषों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है और माँ को शहद अति प्रिय है। शहद माँ को जरूर चढ़ाएं। कालरात्रि। माँ कालरात्रि। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें दिन की जाती है। नवरात्र के माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो इन्हें गुड़ चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ महागौरी। आदि शक्ति। माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्र में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः घोर गौर्य वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूड़ी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। तो दोस्तों हमारा बताया गया जो भी उपाय है, जो भी माँ दुर्गा को चढ़ाना है नौ देवियों को, तो आप अपने घर में अपनी माता को, अपनी बहनों को, अपनी भाभीयों जो भी करती हों उनको ज़रूर बताएं और ज़रूर इन सब का भोग लगाएं। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी दोस्तों। आप 9 दिन के अंदर खुद ही समझ जाएंगी।
माँ सिद्धिरात्रि। नौवें नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की रिद्धियाँ एवं सिद्धियाँ प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा होती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव है, नहीं मिल पाता है। माँ को खीर अति प्रिय है, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, अगर हमारा बताया गया उपाय आपको सही लगा हो तो ज़रूर आजमाएं, ज़रूर करें, ज़रूर भोग लगाएं।